CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। आज के खबरनामे की शुरुआत दर्शकों के अपार विश्वास और आशीर्वाद के साथ करते हैं, जिन्होंने बेहद अल्प समय में आई इंडिया को चर्चित ही नहीं बल्कि सब्सक्राइबर संख्या को भी 1 लाख के पार कराकर इतिहास रच दिया। जाहिर है यह हमारे समूचे आई इंडिया परिवार के लिए बड़ी खुशी का मौका है। हमारी इस खुशी का सेहरा दर्शकों के साथ आई इंडिया के सभी फील्ड संवाददाताओं को भी जाता है, जिन्होंने गर्मी सर्दी बरसात की परवाह किए बगैर ग्राउंड जीरो से स्थानीय खबरों को हम तक पहुंचाया, जिसके बाद हम उन खबरों को आप तक पहुंचा सके। सब्सक्राइबर संख्या 1 लाख पार होना सफर का एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन हम ना थके हैं और ना रुके हैं। हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं कि हमेशा विश्वसनीय और कसौटी पर खरी खबरें ही हम आप तक पहुंचाएं। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आपका स्नेह और प्यार और सहयोग हमेशा बना रहेगा, क्योंकि यह हमारी वह पूंजी है जो आई इंडिया को बुलंदियों तक पहुंच के सफर और आगे ले जाएगी। एक बार पुनः सभी सम्मानित दर्शकों और आई इंडिया के सभी फील्ड संवाददाताओं को धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा शायराना अंदाज में किए गए ट्वीट की, मध्य प्रदेश की घटना पर मायावती द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज पर साधे गए निशाने की, और बात होगी यूपी में सहकारी गन्ना समितियों के जारी चुनाव कार्यक्रम की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर ST हसन के धमकी वाले अंदाज की। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सहकारी गन्ना समितियों के लिए 21 जुलाई को डेलीगेट, 9 अगस्त को डायरेक्टर और 10 अगस्त को चुने जाएंगे चेयरमैन। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले के आरोपियों की जेल में पिटाई, मामले में सहारनपुर जेल के 2 रक्षक निलंबित। अब सभा कार्यालय पर लगे एनडीए को पीडीए हराएगा पोस्टर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अब सड़क पर नमाज, हनुमान चालीसा नहीं सिर्फ आवागमन होता है। भाजपा के साथ जा सकते हैं रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी, अटकलों का बाजार गर्म। शुक्रवार 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से करेंगे भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद। विद्युत बिल गड़बड़ी मामले में सीतापुर के एक जेई पर कार्रवाई शुरू। सावन के सभी सोमवार को बंद रहेंगे गोला गोकर्णनाथ नगर के कक्षा 1 से 8 तक के निजी और सरकारी स्कूल। सपा मुखिया अखिलेश यादव भाजपा को लेकर खासे फिक्रमंद से रहते हैं। भाजपा की कोई कमजोरी या गलती उनकी नजरों से नहीं बच पाती। हाल यह है इधर की कुछ मामला सामने आते हैं कि दूसरी तरफ फौरन ही अखिलेश यादव ट्वीट या बयान लेकर सामने आ जाते हैं। अब अखिलेश यादव ने यूपी में सड़कों की बदहाली को लेकर शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा का सड़क बनाने का फार्मूला भ्रष्ट नेताओं, ठेकेदारों और अधिकारियों की टीम करो इकट्ठी, फिर पैसा डालो जेब में और मिट्टी पे गिट्टी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की शर्मनाक घटना पर ट्वीट कर भाजपा को घेरा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि मध्य प्रदेश की सीधी जिले में एक आदिवासी के ऊपर एक भाजपाई द्वारा जो दानवीय कृत किया गया है, वह सदियों से एक शोषित दलित समाज पर किए जा रहे उत्पीड़न के इतिहास का एक और शर्मनाक अध्याय है। मध्य प्रदेश में भाजपा के 18 साल के शासन की क्या यही उपलब्धि है? भाजपा को अहंकार ले डूबेगा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की घटना पर भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पीड़ित दलित आदिवासी युवक के पैर धोने का फोटो सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इसे नाटक बताया है। मायावती ने लिखा कि मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा सीधी जिले के पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक को लगभग 600 किलोमीटर दूर भोपाल बुलाकर सीएम हाउस में कैमरा के घेरे में उसके पैर धोना सरकारी पश्चाताप कम तथा इनकी नाटकबाजी व चुनावी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगती है। ऐसा नुमाइशी कार्य क्या उचित है? यूपी में सहकारी गन्ना समितियों के चुनाव का कार्यक्रम एक बार फिर से जारी हो गया है। हालांकि अभी भी मामला न्यायालय में होने के चलते ताजा कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव हो सकेंगे।
इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है। पहले भी 2 बार ऐसे ही चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई बाधा सामने आ गई। चुनाव न होने के चलते तकरीबन 3 साल के सहकारी समितियों पर प्रशासक नियुक्त हैं। बता दें कि सीतापुर में 7 सहकारी गन्ना समितियां, जवाहरपुर, महोली, रामगढ़, हरगांव, बिस्वा, महमूदाबाद और कमलापुर चीनी मिले हैं। शासन द्वारा जारी गन्ना समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 23 जुलाई को डेलीगेट पद के लिए, 9 अगस्त को डायरेक्टर पद के लिए और चेयरमैन पद के लिए 10 अगस्त को चुनाव कराया जाएगा। 14 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन होगा। 15 जुलाई को इस पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। 16 और 17 जुलाई को प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 18 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। नामांकन पत्र 19 जुलाई की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दाखिल किए जाएंगे। 20 जुलाई को दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 जुलाई को ही दोपहर 3 बजे तक वैध नामों का प्रदर्शन संबंधित समिति पर कर दिया जाएगा। नामांकन वापस लेने का समय 21 जुलाई को 10 बजे से 1 बजे तक होगा। अंतिम नाम का प्रदर्शन और चुनाव चिन्ह आवंटित 21 जुलाई को होगा। 23 जुलाई को 10 बजे से 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 23 जुलाई को ही मतगणना और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बारिश के दौरान विभिन्न बीमारियों से पुख्ता इलाज को लेकर सभी जिले के सीएमओ और सीएमएस को निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी अस्पतालों में रोगियों की किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए संक्रामक बीमारियों, डायरिया आदि के इलाज से संबंधित दवाओं का स्टाफ रखा जाए। बरसात में सांप काटने की घटनाओं को देखते हुए डिप्टी सीएम ने सभी अस्पतालों में एंटी स्नैक वेनम का स्टॉक रखें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ही नहीं, उनके कार्यकर्ता भी भारी उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं। प्रदेश सपा कार्यालय पर लगभग हर रोज नए नए नारों के साथ होर्डिंग पोस्टर नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए 80 हराओ, भाजपा हटाओ का नारा दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में एनडीए को पीडीए हराएगा। उत्साहित सपा कार्यकर्ताओं ने इसे देखते हुए प्रदेश सपा कार्यालय पर इस बार पीडीए सरकार के पोस्टर होर्डिंग लगा दिए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हुए हमले के मामले में चारों आरोपियों के बाद भी विवाद थम नहीं रहा है। किसी न किसी वजह के चलते चंद्रशेखर पर हमले का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। चंद्रशेखर पर हमला करने के आरोप में सहारनपुर जिला जेल में निरुद्ध 4 युवकों को बंदी रचकों द्वारा पिटाई किए जाने के आरोप से एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। आरोपियों के परिजनों ने सहारनपुर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर 2 बंदी रचकों द्वारा जातिगत भावना से ग्रस्त होकर चारों युवकों की पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है। बता दें कि इस मामले को लेकर देवबंद से पूर्व भाजपा विधायक शशिबाला पुंडीर ने भी डीजी जेल को पत्र लिखा है, जिसमें भी जातिगत भावना का आरोप लगाया है। इस मामले को जेल अधीक्षक अमिता दुबे ने गंभीरता से लेते हुए दोनों बंदी रचकों नरेश और कर्मवीर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजधानी के लोक भवन में पुलिस विभाग में नई भर्ती के कर्मियों को नियुक्त पद प्रदान किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यूपी में अब दंगे नहीं होते हैं, आतंकी घटनाएं नहीं होंगी, संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। अब सड़क पर नमाज या हनुमान चालीसा नहीं, केवल आवागमन होता है। सीएम ने कहा कि पुलिस विभाग में 22,000 महिलाओं को 6 वर्ष में भर्ती किया गया है। यूपी के पश्चिमी हिस्से में नई चुनावी खिचड़ी पक रही है। इस खिचड़ी से उठ रही महक को लेकर चर्चा है कि छोटे चौधरी यानी आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। वैसे इस रिश्ते में दोनों को फायदा है, क्योंकि भाजपा से जुड़ने पर जयंत चौधरी को बड़ी सियासी बढ़त मिलेगी। वहीं भगवा खेमा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मजबूत होगा। केंद्र के मंत्री रामदास अठावले और यूपी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहले ही दावा कर चुके हैं कि छोटे चौधरी एनडीए में जाएंगे। जानकार तो यह तक कह रहे हैं कि नई दिल्ली में इस गठबंधन की नींव रखी जा चुकी है। हालांकि जयंत चौधरी भाजपा विरोधी गठबंधन बने रहने का लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन बदली राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। जयंत चौधरी ने सफाई देते हुए कहा है कि वह चवन्नी नहीं जो पलट जाएंगे, लेकिन राजनीति में ऐसे बयानों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। यूपी की सड़कों पर दौड़ने वाले ओवरलोड वाहनों पर अब कोई रहम नहीं किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अधिकारियों को ओवरलोड वाहनों पर जल्द अंकुश लगाने का निर्देश दे दिया है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
भाजपा 7 जुलाई से यूपी में अपने लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करेगी। इसके लिए भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होंगे। अभी मोदी सरकार की ओर से गीता प्रेस को सम्मान दिए जाने पर कांग्रेस की ओर से कई तरह के कमेंट किए गए थे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री गीता प्रेस के कार्यक्रम में पहुंचकर इसका जवाब देंगे। इसके अलावा कई हजार करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा भी करेंगे। यूपी के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल अपने गृह जनपद हरदोई के कस्बा माधवगंज पहुंचे। यहां पर उन्होंने पिछले दिनों एक दुर्घटना में घायल हुए चेयरमैन अनुराग मिश्रा का हाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद वह पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा से भी मिलने पहुंचे। यूपी के बलिया में योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत में यूसीसी को लेकर चौंकाने वाला जवाब दिया है। मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है। वो तो हम लोग आपस में कहते हैं, ये बताइए कोई फिलिस्तीन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अमेरिकन है तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, लेकिन कोई हिंदुस्तानी है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वहीं इन दिनों देश में सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों के सवाल पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने किसानों के तरफदारी करते हुए मीडिया से सवाल करते हुए कहा कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो किसानों को भी उनकी उपज का दाम दोगुना मिल रहा है तो लेने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि बलिया की हमारी जो सब्जी कम पैसों में बिकती है उसको बाहर ले जाकर ज्यादा पैसों में बेचें। उसके लिए हम यहाँ पैकेजिंग हाउस बनाना चाहते हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बयान, जिसमें राजभर ने उत्तर प्रदेश में भी पार्टियों में टूट होने की आशंका जताया है, कि सवाल पर कहा कि क्या आपके पास सपा या तमाम विधायक आपके संपर्क में है, के जवाब में यहां तक कह दिया कि बहुत सारे लोग अभी से हैं। जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा सारी पार्टियां टूट जाएंगी। अभी पिछले दिनों यूपी के तमाम जिलों में जीएसटी टीम के छापों से व्यापारियों में हड़कंप मच गया था। इसे लेकर व्यापारियों में सरकार के प्रति विरोध के सुर उभरने लगे थे। यह देखते हुए शासन स्तर से छापेमारी को रोक दिया गया। अब इस बार यूपी के हमीरपुर जिले से जीएसटी टीम की छापेमारी शुरू। गुरुवार को जीएसटी टीम यहां के राठ कस्बा के स्टेट बैंक तिराहे पर स्थित मनोज कुमार अनिल कुमार की पाइप और हार्डवेयर दुकान पर पहुंची। टीम ने पूछताछ के बाद संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए। छापे की सूचना बाजार में फैलते ही तमाम दुकानदार दुकानों के शटर गिराकर भाग गए। पश्चिमी यूपी के जिलों, खासतौर पर मेरठ से कांवड़ यात्रियों के भारी आवागमन को देखते हुए मेरठ के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मेरठ के जिला अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि कांवड़ यात्रा के चलते 10 जुलाई से 16 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। डीएम के इस आदेश की जानकारी सभी स्कूल संचालकों को दे दी गई है। यूपी के मुरादाबाद स्थित थाना गल शहीद इलाके में एक कांग्रेसी पार्षद और उसके परिजनों द्वारा एक भाजपा नेत्री की पिटाई, बदसलूकी और कपड़े फाड़ने का मामला गर्म हो रहा है। इसे लेकर पीड़िता की तहरीर पर कांग्रेस पार्षद मोहम्मद परवेज सहित परिवार के 7 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मोहम्मद परवेज गल शहीद के वार्ड संख्या 1141 से कांग्रेस पार्षद है। यह विवाद देर रात पार्षद के घर डीजे बजने की सूचना पर पुलिस के पहुंचने को लेकर हुआ। भाजपा नेत्री का आरोप है कि पुलिस द्वारा डीजे बंद कराने के बाद पार्षद और उसके परिवारीजन गाली गलौज करने लगे और फिर घर में घुसकर मारपीट कर उसे घायल कर दिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up.
भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत पर सीबीआई की लखनऊ शाखा ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई की टीम ने गोंडा जिले के बड़ा गांव उपडाकघर पर छापा मारकर पोस्टमास्टर राजा राम यादव को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। इस मामले में वीरेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति के पोस्टमास्टर पर केवाईसी मैच्योरिटी के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई टीम पोस्टमास्टर के साथ लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि पर चल रहे मंदिर निर्माण को अपने कैमरे में कैद करने की चाहत रखने वाले मीडिया कर्मियों के लिए यह खबर एक निमंत्रण के समान है। यह निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की ओर से जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की निवर्तमान प्रगति देखने फोटो और वीडियोग्राफी करने के इच्छुक मीडिया कर्मी रविवार 9 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक मोहल्ला रामकोट स्थित जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नवीन भवन पर पधारें। सभी मीडिया कर्मियों को 12:30 बजे रंग महल बैरियर से प्रवेश करके दोपहर 1:30 बजे तक बाहर आना होगा। सभी आगंतुक अपनी आईडी कार्ड जरूर साथ में रखें। 4 पहिया वाहनों से आने वाले मीडिया कर्मी अपनी गाड़ी का नंबर पहले से ही शरद शर्मा के व्हाट्सएप नंबर 9415039212 पर भेज दें। भोले के भक्तों पर आसमान से फूलों की वर्षा हुई तो यह नजारा हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में कैद करता नजर आया। मौका उत्तराखंड की तीर्थ नगरी हरिद्वार का है। यहाँ पर मां गंगा की आराधना कर कांवर भरने पहुंचे हजारों कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो गई। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेसन और हरिद्वार के एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवरियों पर फूल बरसाया। यह पुष्प वर्षा हर की पौड़ी से रुड़की और गुरुकुल नारसन तक की गई। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के लहरपुर में पेश की सहयोगी संस्था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने ग्रामीण बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के कार्यों के बारे में जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लहरपुर ब्लॉक के ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत सदस्य मौजूद रहे। लहरपुर के संस्था सदस्य नूर आलम, अमरजीत और रहमत अली ने उपस्थित लोगों को समिति के बारे में विस्तार से बताया। सीतापुर के कमलापुर में रिलायंस जियो कंपनी के जियो पॉइंट पर कंपनी के नए हैंडसेट जियो भारत की लॉन्चिंग की गई। पूजा अर्चना के बाद पहला हैंडसेट मंदिर के पुजारी को दान किया गया। इसके बाद पहले से बुकिंग कराने वाले अन्य ग्राहकों के लिए जियो भारत V2 हैंडसेट दिए गए। इस अवसर पर रालोद नेता आरपी सिंह चौहान, वितरक अजय गुप्ता, मैनेजर दीपांग श्रीवास्तव, स्टोर मैनेजर अभिषेक मिश्रा और शिवम सिंह आदि मौजूद रहे। बिस्वा क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने वाली खबर है कि क्षेत्र में 33/11 केवी के गोवर्धनपुर फीडर को विभाजित करने का कार्य शुरू हो गया है। इसका शुभारंभ बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने किया। बता दें, इस फीडर की लंबाई ज्यादा होने के चलते लोड भी अधिक था, जिसके कारण इस फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं को तमाम विद्युत अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता था। फीडर का विभाजन हो जाने के बाद लोड कम हो जाने से तमाम तरह की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इस अवसर पर बिस्वा वितरण खंड के अधिशासी अभियंता धीरज यादव, एसडीओ विशाल शर्मा, जेई आकाश वर्मा, अवनीश पटेल, डॉक्टर वकार, कृष्ण कुमार वर्मा और इस्माइल घोसी आदि मौजूद रहे। तीर्थ नगरी नैमिषारण्य स्थित पहला आश्रम में चल रहे विवाद को लेकर 84 कोसीय संत समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए महंत नारायण दास को आश्रम के महंत रूप में मान्यता दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता नैमिष व्यास पीठाधीश्वर जगदाचार्य देवेंद्रानंद सरस्वती ने की। इस बैठक में संत समाज और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कुल 8 प्रस्ताव रखे गए। बता दें कि ब्रह्मलीन महंत भरत दास इस आश्रम के संरक्षक थे। उनकी मृत्यु के बाद अब आश्रम के कुछ लोगों द्वारा उनकी मृत्यु को विवादास्पद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बनगढ़ महंत संतोष दास ने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध साधु संत समाज निर्णायक कार्यवाही करेगा। बैठक को चक्रतीर्थ के प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे ने संबोधित किया। इस अवसर पर महंत देवानंद गिरी, स्वामी विद्यानंद सरस्वती, महंत राघव दास, महंत चंद्र प्रकाश दास, महंत प्रहलाद दास, रामचरण दास त्यागी, बाबा महंत अंजनी दास, महंत प्रीतम दास सहित कई संत मौजूद रहे। इस बैठक के तुरंत बाद नैमिष के थाना प्रभारी दिग्विजय पांडे, नायब तहसीलदार राम सूरत यादव संत समाज के मिलने आश्रम पहुंचे, जहां संत समाज द्वारा सर्वसम्मत से पारित प्रस्तावों की जानकारी उन्हें दी गई। सीतापुर के पिसावा प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा प्रसिद्ध मुल्ला भीरी बाबा शिव मंदिर पर संपूर्ण मंदिर परिसर में साफ सफाई की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में लाइट व सरोवर आदि की व्यवस्था को
विश्व हिंदू परिषद मंत्री कुमुद चौहान ने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान अंकित सिंह, दीपक, अतुल आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र स्थित इरापुर सुतौली गांव में चौका नदी के किनारे स्थित नागेंद्र प्रताप उर्फ श्यामू पुत्र रामकिशोर के खेत में अवैध रूप से बालू का खनन किया जा रहा था। बुधवार की देर रात खनन करने से मना करने पहुंचे खेत मालिक नागेंद्र प्रताप उर्फ श्यामू पर खनन करने वालों ने लाठी डंडों से हमला किया और मौके से भाग गए। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेउसा ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया। घायल के भाई नटनागर द्वारा थाना रेउसा में राजेंद्र सिंह, अनुज सिंह, सुनील सिंह व पप्पू सिंह निवासी रुद्रपुर थाना सकरण के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। सीतापुर के मिश्रिक स्थित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा नवागत एसडीएम अभिषेक शुक्ला को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष हरिप्रसाद वर्मा, महामंत्री मुन्ना लाल वैस, डॉक्टर सागर घनश्याम गुप्ता, राजीव ओझा, राहुल वर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर की सिधौली वन रेंज में वन विभाग द्वारा सर्वोदय विद्या मंदिर सिधौली के प्रांगण में वृक्षारोपण करके वन महोत्सव मनाया गया। यहां पर स्कूली बच्चों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पर्यावरण और वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर सिधौली नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र यादव, अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव, सर्वोदय विद्या मंदिर के प्रिंसिपल क्षेत्रीय वन अधिकारी एमपी सिंह, अमित कटियार, डिप्टी रेंजर हीरामण मिश्रा, राम सेवक वर्मा आदि मौजूद रहे। सीतापुर के रेउसा स्थित एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक द्वारा घटतौली पकड़े जाने पर विवाद बन गया। मामला तूल पकड़ता देखकर पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने फालतू पैसे वापस कर दिए। यह मामला चहलारी रोड स्थित गुरु प्रसाद फिलिंग सेंटर का है। रेउसा कस्बा निवासी धर्मेंद्र पोरवाल अपनी बाइक में गुरु प्रसाद फिलिंग सेंटर पर पेट्रोल डलवाने गए। धर्मेंद्र पोरवाल ने अपनी बाइक में 300 का ऑनलाइन भुगतान कर पेट्रोल डलवाया। जब उनकी बाइक का पेट्रोल मीटर नहीं उठा तो उन्होंने पेट्रोल कम होने की शंका हुई। ग्राहक द्वारा पेट्रोल कम होने की बात पर जब पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से कही गई तो पहले से उन लोगों ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब ग्राहक मैकेनिक को बुलाकर पेट्रोल टंकी खाली करने की जिद पर अड़ गया तो वह मौजूद पेट्रोल पंप कर्मियों ने पहले तो दबंगई और अभद्रता की बाद में लोगों को इकट्ठा होती देखकर फालतू लिए गए 100 रुपए वापस कर दिए। रेउसा में पेट्रोल पंप पर हुई इस घटतौली पकड़े जाने की घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में चर्चा की है कि इसी तरीके से यह लोग ग्राहकों को आए दिन बेवकूफ बनाते हैं। वहीं एक पेट्रोल पंप कर्मचारी द्वारा दबी जुबान में नाम न बताने की शर्त पे कहा गया कि जो पंप के मैनेजर हैं उनके द्वारा प्रति मशीन सेल्समैन ने 300 रुपए की वसूली की जाती है। अब यह देखा जाए कि पेट्रोल पंप पर उनकी आपसी वसूली में ग्राहकों को पेट्रोल कम देकर चूना लगाया जा रहा है। रेउसा की घटना महज एक पेट्रोल पंप की नहीं बल्कि या तो वानगी भर है कि किस तरह सीतापुर के बाट माप विभाग और पेट्रोलियम अधिकारियों की मिली भगत से आम लोगों के साथ खुली डकैती की जा रही है। बिजली के बिल में गड़बड़ी के मामले में सीतापुर के एक अवर अभियंता के विरुद्ध जांच शुरू हो गई। यह जांच मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार की जा रही है। सीतापुर विद्युत वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता नंदलाल ने बताया कि यह मामला संभव पोर्टल से संबंधित है। इसमें बिस्वा क्षेत्र के ग्राम खरायला निवासी छबीला का कनेक्शन चालू होने से पहले बिलिंग शुरू करने के मामले में बिस्वा ग्रामीण के अवर अभियंता आकाश वर्मा को दोषी पाया गया। इसे लेकर लखनऊ वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा आकाश वर्मा के विरुद्ध चार्जशीट निर्गत करते हुए 2 सदस्यीय जांच समिति गठित जांच करने के निर्देश दिए गए। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में गुरुवार को योग संस्थान में निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु नानक कॉलेज पहुंचने वालों को योगाभ्यास कराया गया। गुरुवार को 21 साधक साधिकाओं ने योग साधना में हिस्सा लिया। भारत विकास परिषद लखीमपुर शाखा द्वारा स्वामी विवेकानंद की पूर्णतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह और सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर अपने विचार रखे। इस दौरान नरेश चंद वर्मा, सतीश टंडन, विनोद तेलानी, राम जन्म बरनवाल, छोटेलाल, राम बहादुर आदि मौजूद रहे। सावन माह के चलते लखीमपुर स्थित गोला गोकर्णनाथ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए बड़ी तैयारियां की गई। गुरुवार को सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने इन तैयारियों का जायजा लिया। सीएमओ ने इस कड़ी में सीएससी गोला, पीएससी सुहेला, पीएससी झाऊपुर और सीएससी फरधान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुपस्थित मिले अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बाबा भोले की नगरी गोला गोकर्णनाथ में सावन के मेले को देखते हुए भक्तों की अपार भीड़ रहती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब सावन के प्रत्येक सोमवार को गोला कस्बे के सब स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे तथा रूट का भी डायवर्जन किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। जिलाधिकारी लखीमपुर महेंद्र बहादुर सिंह और एसडीएम गोला द्वारा जारी निर्देश के क्रम में बीएससी की ओर से इस बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत सावन के प्रत्येक सोमवार यानी 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को गोला नगर स्थित कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय बंद रहेंगे। खबरनामे के अंत में बात होगी मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन की धमकी की। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन लगातार विरोध जता रहे हैं। अब उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि मुसलमान तो कुरान को मानेंगे, यूसीसी को नहीं मानेंगे। हमारे लिए कुरान का हुक्म पहले है। सपा सांसद ने कहा कि जब ईमान या आस्था पर चोट आती है तो ज्वार भाटा और सुनामी तो आती ही है। इसे लेकर देश में बेचैनी बहुत है। क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। इन खबरों के अलावा हमारे YouTube चैनल आई इंडिया पर गुरुवार को निम्नांकित शीर्षकों से प्रसारित खबरों को भी आप देख सकते हैं। मुख्यालय क्यों बुलाए गए 1000 चुनिंदा ग्रामीण। रोडवेज बस के कंडक्टर की इस करतूत को सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। डॉक्टर केपीएस पंवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए न्यायमूर्ति, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक, पत्रकार व अधिवक्ता। अब खेत में गए पशु तो लगेगा जोर का झटका। पेड़ पर ऐसा क्या मिला जिसे देखकर मच गई सनसनी। सिपाही की आशिकी में पत्नी परेशान। एसपी से लगाई गुहार। किन्नर ने प्रेमी को पाने के लिए खर्च किया 8 लाख रुपए। उसने क्या किया। सीतापुर में सुबह ऐसा क्या हुआ कि फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। पीसीएस ज्योति मौर्य के मामले में पिता की एंट्री में आया नया ट्विस्ट। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application।